उस बेस नगरी इंस्क्रिप्शन भी हो गया है। तो हम लोग गुप्ताओं के इंस्क्रिप्शन, आपको पता है इंपीरियल गुप्ताज और बाद में उसके जो सामान्य गुप्ताज, एक लंबा शासन चला उन लोगों का, और मध्य प्रदेश के काफ़ी बड़े हिस्से पर उनका अधिकार था, और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस उन्होंने यहाँ पर अलग अलग जगहों पर लगाए, और कुछ अभी भी ऐसे भी हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं, उनको अभी तक खोजा भी नहीं गया है, और कुछ माइनर हैं। हम लोगों ने कोशिश ये की है कि आप लोगों को जो मेजर इंस्क्रिप्शंस है, जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का आउटपुट देते हैं, ऐसे इंस्क्रिप्शंस की इसमें चर्चा की जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसके बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं इसके बाद भी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग गुप्ता इंस्क्रिप्शंस को के लिस्ट को देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर कि क्या लिखा है इसमें। इन मध्य प्रदेश सम गुप्ता इंस्क्रिप्शंस फाउंड, दे आर मेजर इंस्क्रिप्शंस एंड दे आर एज फॉलोज। पहले लिस्ट देखिए। नंबर 1 एरन इंस्क्रिप्शन, सांची इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, पवैया गुप्त इमेज इंस्क्रिप्शन, टुमैन कुमार गुप्त इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त एज वेल एज कुमार गुप्त, मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्त फर्स्ट, बुद्धगुप्त इंस्क्रिप्शन ऑफ एरन। देखिए एरन ऊपर भी है नीचे भी है। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इज बिलोंग्स टू समुद्रगुप्त, और ये लास्ट वाला जो है वो बुद्धगुप्त का है। तो अब हम लोग एक एक करके सारे इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरन इंस्क्रिप्शन। एरन इज सिचुएटेड इन मोस्ट एंशिएंट सिटी ऑफ द रीजन, एंड एरन गुप्ताज made some temples and monuments here. Two inscriptions found which belongs to Gupta dynasty. देखिए एरन जो है वो सागर जिले में पाया जाता है, और सागर जिले के परिक्षेत्र की सबसे प्राचीन जो है साइट है, हम लोगों ने इसको चालकोलिथिक साइट में भी डिस्कस किया हुआ है। ये एक चालकोलिथिक साइट भी है। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह गुप्तों और उनके पहले बने थे, और इन्हीं टेम्पल्स के र्यून्स में हमको 2 इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं गुप्तास के। पहला, वन बिलोंग्स टू समुद्रगुप्त, अनदर बिलोंग्स टू बुद्धगुप्त। द फर्स्ट inscription belongs to Samudragupta is fragmented and at least 6 to 7 लाइन broken। हम लोग इसमें इस वाले पॉइंट में केवल हम लोग समुद्रगुप्त वाले की बात करेंगे, बुद्धगुप्त की हम लोग फिर से अलग से बात करेंगे। तो समुद्रगुप्त की जो मिला है वो ब्रोकन है, ऊपर की 6-7 लाइन टूटी हुई हैं। फ्लीट गिव द डिसाइफरमेंट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन। प्रेजेंटली दिस इज स्टोर्ड इन कोलकाता म्यूजियम। ये कोलकाता म्यूजियम में सुरक्षित है। उसके बाद सेकेंड देखिए, सांची इंस्क्रिप्शन। दिस इंस्क्रिप्शन इज गिवन बाय द गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकेंड। In this inscription, it is given that Chandragupta II given the donations to the Buddhist establishment at Sanchi, and Amarak Dev, the officer of Chandragupta II of the village, made this records। देखिए सांची का जो इंस्क्रिप्शन है वो वहाँ के टेम्पल ड्यून्स के पास में मिलता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय का है, और उसमें ये क्लियरली कहा गया है कि इस बौद्धिस्ट साइट को मेंटेन रखने के लिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो अपने जो अफसर है, अधिकारी है, अमरक देव के माध्यम से यहाँ पर जो है वो दान दे रहा है। इसका ये रिकॉर्ड बताता है। फिर आता है पवैया गुप्त इमेज इंस्क्रिप्शन। पवैया इज अर्लियर नोन पद्मावती। इट इज़ एंशियंट सिटी, एंशियंट लार्ज सिटी लोकेटेड इन ग्वालियर। ग्वालियर की पद्मावती या पद्मावती और पवैया, जिसका नाम काफ़ी सुना गया है, नागवंश के शासकों के रूप में भी, गुप्तों के समय में भी इसको वैभव प्राप्त था। और यहाँ पर हमको एक विष्णु इमेज के साथ में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। द इंस्क्रिप्शन इज पब्लिश्ड बाय गर्दे इन 1914-15। 1914-15 में गर्दे ने इसको पब्लिश कराया था, और ये एक दिस इंस्क्रिप्शन इज गिवन ऑन द pedestal of the Vishnu image. It shown the dedication of the Guptas to Bhagavad as which is also known the Vaishnavism। तो ये विष्णु मूर्ति है, इसके पेडेस्टल पर एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन लिखा है, और इस इंस्क्रिप्शन से केवल हमें ये समझ में आता है कि गुप्तास का वैष्णवों के प्रति, वैष्णव धर्म और भागवत धर्म के प्रति कितना स्नेह था। फिर आता है कुमार गुप्त इंस्क्रिप्शन ऑफ टुमैन। टुमैन इज अ विलेज इन अशोक नगर नियर गुना। दिस इंस्क्रिप्शन देखिए ये अशोक नगर के पास में पाया गया है। टुमैन एक गांव है और अशोक नगर जिले में आता है, एंड दिस वाज फाउंड हेयर एंड इट्स बिलोंग्स टू कुमार गुप्त के समय का है। इट वाज पब्लिश्ड बाय गर्दे। इट इज़ इन संस्कृत लैंग्वेज विद गुप्ता ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो संस्कृत भाषा में है और गुप्तन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया। इट कंसिस्ट 6 लाइन्स। द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन दैट अलॉन्ग विद द अदर रूलर्स like Chandragupta II and Kumar Gupta, the Ghatotkacha Gupta was also given। देखिए इसमें
6 लाइनों के इसमें जो है जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त के साथ में एक अन्य शासक घटोत्कच गुप्त, जिसका कि हमें उल्लेख कम मिलता है, का भी उल्लेख यहाँ पर पाया जाता है। Another inscription was Udaygiri cave inscription. These are the 20 rock cut caves near Vidisha, Madhya Pradesh. This site is also very important to inscriptions of the Gupta rulers Chandragupta II and Kumargupta I. देखिए उदयगिरी केव्स बहुत फेमस है, हम लोगों ने आर्किटेक्चर में भी उसको डिस्कस किया था। यहाँ पे 20 रॉक कट जो हैं शैल गुहाएँ पाई जाती हैं, जो विदिशा में पाई जाती हैं। गुप्तों से रिलेटेड यहाँ पर 2 इंस्क्रिप्शन है, 2 अभिलेख है, पहला चंद्रगुप्त द्वितीय का और दूसरा कुमारगुप्त प्रथम का। इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय वॉज डिस्कवर्ड बाय कनिंघम ने इसको खोजा था। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑन द ब्लैक वॉल, एक काले दीवार पर ये बना हुआ है। इन द इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय हैज़ गिवन स्पेसिफिकली अबाउट स्पेसिफिकली चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड ऑल्सो दैट इज सेकेंड चंद्रगुप्ता। हाँ, यहाँ पर इस वाले इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम के साथ में चंद्रगुप्त द्वितीय उसका उल्लेख कर रहा है। हो चंद्रगुप्त उल्लेख कर रहा है द्वितीय इसका, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो पूरा बनाता है। द्वितीय भी है। लैंग्वेज इसकी संस्कृत है। इट इज़ शैव इंस्क्रिप्शन एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट इज़ दैट द केव डेडिकेटेड टू शिविज्म, शिवा। इसमें शैव धर्म से रिलेटेड है और शिव के प्रति उसका जो डेडिकेशन है वो शो करता है। इन उदयगिरी Another inscription of Kumargupta is also given dated 415 to 55। जो कुमारगुप्त की डेट के बीच में एक कुमारगुप्त एडिक्ट भी यहाँ से, इंस्क्रिप्शन भी यहाँ से प्राप्त होता है। इस प्रकार हमको इस जगह से 2 एडिक्ट्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट इज मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमारगुप्त। दिस साइट इज सिचुएटेड इन मंदसौर। इट इज़ डेटेड 493 AD and this inscription was re-edited by the fleet लेटर बाय भंडारकर। इसको कई लोगों ने एडिक्ट किया और इस फ्लीट ने भी किया। फ्लीट के उसमें कुछ गलतियां थी, तो भंडारकर जी ने इसका व्यवस्थित डिसाइफरमेंट दिया है। एंड दिस इज एनगार्व्ड ऑन सैंड स्टोन। ये सैंड स्टोन के ऊपर बनाई गई है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज दैट अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स फ्रॉम लाटा और गुजराता माइग्रेटेड टू दसापुरा और मंदसौर। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है कि हमें पहली बार गुजरात से विस्थापन दिखाई दे रहा है और सिल्क का काम करने वाले जो शिल्पी हैं वो वहाँ से, शिल्पियों की एक श्रेणी है जो लाट गुजरात से विस्थापित होकर के दसपुर में मंदसौर में स्थापित हो गए हैं। इन 23 वर्ड्स नेम ऑफ गुप्ता कुमारगुप्त फर्स्ट इज गिवन वेयर इज बंधुवर्मन द रूलर ऑफ दसपुरा डोनेटेड फॉर बिल्डिंग ऑफ अ टेम्पल ऑफ सन। इसकी 23वीं लाइन में सूक्त में हमको कुमारगुप्त प्रथम का नाम मिलता है और वहाँ ये भी मिलता है कि जो मंदसौर के शासक बंधुवर्मन हैं वो वहाँ के दसपुर में एक सूर्य मंदिर के लिए डोनेट करते हैं, दान करते हैं। फिर आता है बुद्धगुप्त इंस्क्रिप्शन ऑफ एरन। ये एरण का बुद्धगुप्त मैंने शुरू में ही बताया 2 हैं एरण में, एक समुद्रगुप्त का और एक बुद्धगुप्त का। तो ये बुद्धगुप्त का है। दिस इज अनदर इंस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धगुप्त इन एरण। दिस इज मेड बाय रेड स्टोन सिचुएटेड विद र्यून्ड टेम्पल स्ट्रक्चर। ये वहाँ के जो टेम्पल स्ट्रक्चर है उसके साथ में लगा हुआ रेड स्टोन है। इट इज़ डेटेड 484-485 AD इसकी डेट है। द ऑब्जेक्ट ऑफ इट इज़ टू रिकॉर्ड द इरेक्शन ऑफ द कॉलम विच इज़ कॉल्ड द ध्वज स्तंभा और द फ्लैग स्टाफ ऑफ द गॉड विष्णु। जो मेन उद्देश्य है इसको इरेक्ट करने का, इसको यहाँ लगाने का, कि वहाँ पर एक स्तंभ लगाया जाना है जिसको कि ध्वज स्तंभ कहा गया और वो भगवान विष्णु के लिए है। उसके रिकॉर्ड्स को ये बताता है ये स्तंभ। हैंस वी कैन से दैट many Gupta inscriptions are found in the Madhya Pradesh. These are major inscription. Many other inscriptions were also waiting for uncovered. तो ऐसे बहुत सारे अभी inscriptions हैं. Some minor inscription copper plates were also belongs to the Gupta period, but they are not described here क्योंकि यहाँ पर हमने केवल major inscriptions को ही लिया है और इन major inscriptions से ही आपका काम हो जाएगा अगर आप इन्हीं पर अपना मैटर दे देते हैं तो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडे। गुड डे।